हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरेंद्र यादव पीके कोचिंग सेंटर इंग्लिश चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं यूपी बोर्ड के न्यू सिलेबस के तहत क्लास 10th इंग्लिश के फर्स्ट लेसन जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूं। तो इस स्टोरी को जिन्होंने लिखा है वो जी.एल. फ्यूंटस हैं और इस कहानी का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है जो एक फार्मर है और जिसकी फसल ख़राब हो जाती है और वह भगवान को पत्र लिखता है। क्या वह पत्र भगवान तक पहुंचता है? यदि पहुंचता है तो क्या भगवान उसकी मदद करते हैं? तो आइए इस पाठ में इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। तो चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। द हाउस माने घर, द ओनली वन एकमात्र, इन द इंटायर वैली, इंटायर माने संपूर्ण, वैली माने घाटी, संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर जो सैट ऑन माने स्थित था, द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, क्रेस्ट माने होता है चोटी पर, ऑन ऑफ अ लो हिल, लो हिल का मतलब होता है निचली पहाड़ी की, तो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन माने एक व्यक्ति, कुड सी देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और पके अनाज के खेतों को, फील्ड माने खेतों को, द ऑफ राइप कॉर्न, राइप माने होता है पके और कॉर्न माने अनाज, पके अनाज के खेतों को देख सकता था। डॉटेड माने जो किनारे पर लगे हुए थे, क्या लगे हुए थे? विद द फ्लावर्स माने होता है फूल, जिसके किनारे किनारे फूल लगे हुए थे। दैट ऑलवेज, जो हमेशा, प्रॉमिस्ड वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का, गुड माने अच्छी, हार्वेस्ट माने फसल। तो इस ऊंचाई से एक व्यक्ति नदी को देख सकता था, पके अनाज के खेतों को देख सकता था जिसके किनारे फूल लगे हुए थे, जो एक अच्छी फसल का क्या करते थे? वादा करते थे। द ओनली थिंग, एकमात्र चीज़, द अर्थ, जो पृथ्वी को, नीडेड, आवश्यकता थी, वाज अ डाउनपोर, एक मूसलाधार बारिश। डाउनपोर माने होता है मूसलाधार बारिश या फिर भारी वर्षा। तो एकमात्र चीज़ जो पृथ्वी को ज़रूरत थी वह थी भारी वर्षा या मूसलाधार बारिश, और एटलीस्ट या कम से कम असावर, एक बौछार या हल्की बारिश। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह के दौरान, लेंचो, सुबह के दौरान, लेंचो, हु माने जो, न्यू माने जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, इंटीमेटली, घनिष्ठ रूप से, हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया, एल्स बट, सिवाय, सिवाय, सी माने देखने के, द स्काई माने आकाश, टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के, उत्तर पूर्व के आकाश की ओर देखने के सिवाय कुछ नहीं किया। सुबह के दौरान, लेंचो, जो अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था, वह कुछ नहीं किया सिवाय उत्तर पूर्व के आकाश की ओर देखने के। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ओ मैन, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ओ मैन, ओ मैन अर्थात अपनी पत्नी की तरफ संबोधित करते हुए कौन कहता है? लेंचो कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें रियली, वास्तव में, गोइंग टू गेट, पाने जा रहे हैं या प्राप्त होने जा रहा है, सम वाटर माने कुछ पानी। अपनी पत्नी की तरफ संबोधित करते हुए लेंचो कहता है, हे प्रिय, अब हमें वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होने जा रहा है। द वुमैन, वह महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी, सपर, शाम का भोजन, रिप्लाइड, उत्तर दी, वह महिला जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी उसने जवाब दिया, उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की मर्जी से, हाँ भगवान की मर्जी। द ओल्डर बॉयज़ माने बड़े लड़के, वर वर्किंग, काम कर रहे थे, इन द फील्ड, फील्ड माने खेत में, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर, जबकि छोटे लड़के, स्मॉलर वंस माने
छोटे लड़के। तो वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे लड़के वर प्लेइंग खेल रहे थे नियर द हाउस, घर के आसपास। नियर द हाउस माने के पास, घर के आसपास छोटे लड़के क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। अनटिल, तब तक खेल रहे थे जब तक कि द वुमेन, वह महिला, कॉल्ड, बुलाती, टू देम ऑल, उन सबको, जब तक कि वह महिला उनको बुलाती, उन सभी लोगों को, कम फॉर डिनर, क्या करने के लिए आ जाओ, डिनर के लिए आ जाओ। डिनर अर्थात शाम का भोजन। तो शाम के भोजन के लिए आ जाओ, जब तक कि वह महिला उन सभी लड़कों को या उन सभी को बुलाती नहीं, तब तक बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, और जबकि छोटे लड़के क्या कर रहे थे, खेत के आसपास खेल रहे थे, तो घर के आसपास खेल रहे थे, सॉरी। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील माने होता है भोजन और ड्यूरिंग माने के दौरान, तो भोजन के दौरान, दैट वॉज जस्ट एज, जैसा कि, जस्ट एज माने जैसा कि, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्ट अर्थात भविष्यवाणी की थी, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, रेन माने होता है वर्षा की, बिग ड्रॉप्स माने बड़ी बूंदें, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगैन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें क्या होना शुरू हो गई, गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट माने होता है उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स, विशाल पर्वत, ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स माने बादलों के, बादलों के विशाल पर्वत, कुड बी सीन, दिखाई दिए, अप्रोचिंग, आते हुए, बादलों का विशाल पर्वत उत्तर पूर्व में आता हुआ क्या हुआ, दिखाई दिया। द एयर वॉज फ्रेश, हवा फ्रेश थी, ताज़ी थी, एंड स्वीट, और मधुर थी। हवा कैसी चल रही थी, ताज़ी और मधुर चल रही थी, या हवा ताज़ी और मधुर थी। द मैन, वह व्यक्ति, वेंट आउट, बाहर गया या बाहर निकला, फॉर नो अदर रीज़न, बिना किसी कारण के, बिना किसी अन्य कारण के वह व्यक्ति बाहर निकला, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, प्लेजर माने आनंद लेने के लिए, ऑफ फीलिंग द रेन, वर्षा का। तो वह व्यक्ति बिना किसी कारण के अपने शरीर पर वर्षा का आनंद लेने के लिए बाहर निकला। एंड व्हेन, और जब, ही रिटर्न्ड, वह वापस लौटा, तो ही एक्सक्लेम्ड, वह चीख करके बोला, जब वह वापस लौटा तो वह चीख करके बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये वर्षा की बूंदें, रेन ड्रॉप्स माने वर्षा की बूंदें, फॉलिंग माने नहीं गिर रही हैं, दीज आर नॉट, नॉट माने नहीं, तो ये वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं फ्रॉम द स्काई, आसमान से, ये वर्षा की बूंदें आसमान से नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स ऑफ 10 सेंट पीसेस, बड़ी बूंदें, बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट, 10 सेंट के टुकड़े हैं, एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी बूंदें हैं, आर 5 की हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के टुकड़े हैं और छोटी बूंदें कितने की हैं, 5 सेंट की हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विद अ सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड माने होता है क्या, सेटिस्फाइड माने संतुष्ट, एक्सप्रेशन माने भाव से, तो संतुष्ट भाव से, ही रिगार्डेड, उसने ध्यान से देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके अनाज के खेतों को, तो संतुष्ट भाव से उसने ध्यान से देखा पके अनाज के खेतों को, विद इट्स फ्लावर, जो फूलों से लदे हुए थे या फूलों से लगे हुए थे, ड्रैप्ड, जो लिपटे हुए थे, इन अ कर्टेन, पर्दे में, ऑफ रेन माने वर्षा के, जो वर्षा के पर्दे में क्या थे, लिपटे हुए थे। बट सडनली, लेकिन एकाएक, अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, बिगैन टू ब्लो, बिगैन माने शुरू हो गई, टू ब्लो माने बहना, लेकिन एकाएक एक तेज हवा क्या हो गई, बहना शुरू हो गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स माने ओले, बिगैन टू फॉल, गिरने लगे। वर्षा के साथ साथ बहुत तेज, बहुत वर्षा के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले क्या होने लगे, गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, दीज माने ए, ट्रूली वास्तव में, डिड रिजेंबल के समान थे, रिजेंबल माने के समान, तो ये वास्तव में के समान थे, किसके समान थे, न्यू सिल्वर क्वाइंस, न्यू सिल्वर क्वाइंस माने क्या होता है, नए चांदी के
सिक्कों के। तो ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों के समान थे। द बॉयज़ लड़के एक्सपोजिंग खुले में लाकर देमसेल्व्स अपने आप को टू द रेन वर्षा के। तो लड़के अपने आप को वर्षा के खुले में लाकर रैन आउट दौड़े, बाहर दौड़े। क्या करने के लिए बाहर दौड़े? टू कलेक्ट माने इकट्ठा करने के लिए या बटोरने के लिए या एकत्रित करने के लिए द फ्रोजन पल्स जमे हुए मोतियों को। तो लड़के अपने आप को खुले में वर्षा के खुले में लाकर उन जमे हुए मोतियों को बटोरने के लिए बाहर दौड़े। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। इट इज़ रियली, अब वास्तव में गेटिंग हो रहा है, बैड बुरा, नाउ माने अब वास्तव में क्या हो रहा है? बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस व्यक्ति ने चीख करके कहा। एक्सक्लेम्ड माने चीख करके कहा, अब वास्तव में क्या हो रहा है? बुरा हो रहा है। आई होप, मुझे आशा है, इट पासेस क्विकली, कि यह शीघ्र ही बीत जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, गुजर जाएंगे, जो कुछ भी आप समझें। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इट पासेस क्विकली, कि यह शीघ्र ही चले जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो शीघ्र ही नहीं गए। इट डिड नॉट पास क्विकली, वह शीघ्र ही नहीं गए। फॉर एन आवर, एक घंटे तक। फॉर माने तक, एन आवर माने एक घंटे तक। तो एक घंटे तक द हेल माने क्या होता है? ओले। रेंड बरसते रहे। ऑन द हाउस, ओले जो थे वो एक घंटे तक क्या होते रहे? बरसते रहे। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, बगीचे पर, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्रों में। द कॉर्नफील्ड, कॉर्नफील्ड का मतलब क्या होता है? पके अनाज के खेतों में, वही अनाज के खेतों में ओले पड़ते रहे। कब तक? एक घंटे तक। और कहाँ पड़ते रहे? ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में। संपूर्ण घाटी में, घरों पर, बगीचे में, पहाड़ी क्षेत्रों में, अनाज के खेतों में, और संपूर्ण घाटी में ओले एक घंटे तक क्या करते रहे? गिरते रहे या बरसते रहे। तो द फील्ड वॉज वाइट, द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो गए थे। खेत ऐसे सफ़ेद हो गए थे, एज इफ मानो कि कवर्ड विद साल्ट, वो क्या किससे ढक दिए गए हों? साल्ट से, अर्थात नमक से ढक दिए गए हों। नॉट अ लीफ, पत्तियां तक। रिमेंड माने ठहरी नहीं। ऑन द ट्रीज माने वृक्षों पर। तो वृक्षों पर एक भी पत्तियां तक नहीं ठहरी, अर्थात एक भी पत्तियां वृक्षों पर नहीं बची। द कॉर्न माने फसल या अनाज। फसल जो थी वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, टोटली माने पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड माने नष्ट हो गई थी। फसल पूरी तरह से क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स, जो फूल थे, वर गॉन, जा चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स माने पौधों से, फूल जो थे वो पौधों से गायब हो चुके थे या जा चुके थे। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फील्ड, भर गई, विद सैडनेस, दुख से। लेंचो की आत्मा जो थी वो किससे भर गई? दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म, जब तूफान, हैड पास्ड, गुजर गया, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड, वह खड़ा हो गया। इन द मिडल ऑफ द फील्ड, इन द मिडल ऑफ द फील्ड, मिडल माने क्या होता है? बीच में या मध्य में। ऑफ द फील्ड माने खेतों के, उस खेत के मध्य में वो खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से बोला, और वो अपने बेटों से कहा। क्या कहा? कि अ प्लग ऑफ लोकस्ट्स, अ प्लग ऑफ लोकस्ट्स माने क्या होता है? टिड्डियों का आक्रमण। अ प्लग ऑफ लोकस्ट्स माने क्या होता है? टिड्डियों का आक्रमण। टिड्डियों का आक्रमण वुड हैव लेफ्ट मोर, वुड हैव लेफ्ट मोर, इससे किससे? देन दिस माने इससे। वुड हैव लेफ्ट मोर, लेफ्ट माने छोड़ देता, मोर माने इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, तो टिड्डियों का आक्रमण छोड़ देता। द हेल, लेकिन ओलों ने, हैज़ लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास अनाज नहीं होगा। इस साल कॉर्न, कॉर्न माने क्या होता है? अनाज। तो इस साल वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट, वह रात, वाज अ सोरोफुल वन, एक दुख भरी रात थी। वह रात एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारी सारी मेहनत, फॉर नथिंग, बेकार चली गई। फॉर नथिंग माने
किसी चीज़ के बराबर नहीं रह गई, अर्थात हमारे सारे कार्य सब व्यर्थ चले गए। देयर इज़ नो वन, कोई भी ऐसा नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद करे। कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी लोग क्या रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। इस साल हम सभी लोग भूखे रह जाएंगे। तो चलिए आज हमने पार्ट 1 में यहाँ तक पढ़ाया है, और पार्ट 2 में कंटिन्यू रखने के लिए आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने मित्रों में शेयर करें। तो पार्ट 2 के लिए आप लोग इंतज़ार करें, बस एक दिन बाद, यानी कि इसके एक दिन बाद आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा पार्ट 2। धन्यवाद।